हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का भैया बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जो सिलेबस है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए उसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकें, उस पर भी एक वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है आज। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस को देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। पार्ट ए 50 मार्क्स का है, पार्ट बी 50 मार्क्स का है। तो किधर से कितना पढ़ना है हमको पता चल जाता है। प्रीवियस ईयर जब हुआ था तो ऐसे डिवीज़न नहीं था कोई। और दूसरी बात, इसमें से फार्माकोग्नोसी का पार्ट, ज्यूरिस का पार्ट ये हटा दिया गया है, तो सिलेबस थोड़ा छोटा भी हो गया है, जो कि आप लोग के लिए अच्छी बात है। तो इसके सिलेबस को कवर करने के लिए मैं 6 बुक बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 के 6 बुक डिप्लोमा इन फार्मेसी में यूज़ होता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है डिप्लोमा इन फार्मेसी के हिसाब से है। तो उसी के बुक्स को आप पहले लेवल पे अगर स्टार्ट करें तो डिप्लोमा के बुक को कवर करो। देन आपको और डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो बी फार्म का बुक देख सकते हो। लेकिन जो डिप्लोमा के बुक है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला बुक है इसकी प्रिपरेशन के लिए वो है RM मेहता का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में यूज़ होता है। और इसमें भैया जो टॉपिक कवर हो जाएंगे आपको, देखो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट दिया है ना। जैसे सिलेबस में दिया है व्यापम ने, वैसे इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया। देखो से इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म, इससे आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पढ़ सकते हो। साइज रिडक्शन यहाँ से देख सकते हो। साइज सेपरेशन इस बार नहीं है सिलेबस में। मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सबको डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो। देन उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, है कि नहीं। ये सब आपको व्यापम के सिलेबस में दिया है, तो पॉइंट टू पॉइंट इस बुक से मिल रहा है। तो पहला बुक तो ये हो गया, आपके पास होना चाहिए फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट RM मेहता का। सेकंड जो बुक है वो है RM मेहता का फार्मास्यूटिक्स 2, जो कि डिप्लोमा सेकंड ईयर में यूज़ होता है। और इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है जो व्यापम के सिलेबस में दिया है वो है, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है ना सिलेबस में आप लोग का। तो इसका दो पार्ट है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेलिस वाला है, दूसरा है सुपोजिटरीज एंड पेसारिस। तो इसको आप लोग इससे कवर कर सकते हो। देन स्टेराइल डोसेज फॉर्म इससे आप कवर कर सकते हो। ठीक, इसको डिटेल में आप लोग जब चैप्टर के अंदर जाओगे तो आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, एक एक लाइन भैया पढ़ना आप लोग। ठीक है, बस इस बुक से इतना ही पढ़ना है। थर्ड बुक हम लोग देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। थर्ड जो बुक है भैया वो है आप लोग का ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसको लिखा गया है देखो रमेश के गोयल। ये मैं डिप्लोमा के ही सारे बुक बता रहा हूँ ना, अगर आपको डिग्री लेवल पे देखना है तो और हायर बुक आप देख सकते हो। तो इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, सेल एंड टिश्यू। ठीक है, आप लोग का इसमें दिया ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। देन उसके बाद ब्लड वाला जो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो ये 6th जो चैप्टर ये आपको मिल जाएगा इसमें से। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए ये 12th जो चैप्टर है ये इसमें सारे कवर हो जाएंगे आपको। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए एक और मैं बताऊंगा बुक, बाकी आप इससे भी देख सकते हो। तो इस बुक से भैया ये 3 टॉपिक ही आप लोग कवर करोगे, 3-4 टॉपिक। ठीक है, फोर्थ जो बुक है वो ये है एलिमेंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ये भी रमेश के गोयल के द्वारा लिखा गया है। इसको देख लेते हैं। देखो रमेश के गोयल के द्वारा लिखा गया है ये। और इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो रहा है। जैसे कि देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी जो आपका है सिलेबस में, इसमें फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक भी पढ़ लेना। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी भी इसमें कवर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रग इंट्रैक्शन भी इससे मिल जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन के लिए और भी मैं बुक बता रहा हूँ आप लोग को, बाकी इससे भी आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आप इसमें से देखो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के बारे में आपके सिलेबस में दिया है, उसको इससे कवर कर सकते हो। ठीक, ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद इस साइड आ जाते हैं तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। और सेक्शन 6 में यहाँ पर देखो हीमोस्टैटिक्स एंड एंटी थ्रोम्बोटिक्स ये दिया है ना। तो ये ब्लड फॉर्मिंग वाला जो चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, इससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं KDT से भी पढ़ने का सलाह दूंगा इससे। ये जो फार्माकोलॉजी का होल सिलेबस है उसको KDT से भी आप पढ़ो, उससे रिफ़र करो। ठीक है, जो इसमें देखो फिर ड्रग एक्टिंग ऑन द GIT ट्रैक, तो इसमें आपका क्या पढ़ना है, एंटासिड वाला चैप्टर पढ़ना है। सिर्फ एंटासिड पढ़ना है ना आपको, वॉमिटिंग, एंटी वॉमिटिंग जो ड्रग है या फिर लैक्सेटिव, परगेटिव वो नहीं पढ़ना। ठीक है, इसमें सारा चीज़ दिया है। तो एंटासिड ही है आपके सिलेबस में जो व्यापम का सिलेबस में है, तो बस एंटासिड पढ़ना। तो ये आपका कवर हो गया कोलॉजी। और इसके साथ साथ आपको भैया ये CNS, ये मैं भूल रहा था, CNS पूरा कवर करना है, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आप लोग के सिलेबस में। तो इसमें देखो अलग अगेन इसमें बहुत सारे चैप्टर है। जैसे देखो ड्रग डिपेंडेंस के लिए जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक क्या है, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी एपिलेप्टिक, माइग्रेन, ओपियोइड एनाल्जेसिक, नॉन ओपियोइड, साइकोफार्माकोलॉजी, पार्किंसन, अल्जाइमर,
ठीक है, इसमें जो ड्रग यूज़ होते हैं, एनालिप्टिक्स, तो ये सारे आपको पढ़ना है। हाँ, पहले आप इसके सारे ड्रग देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए, उतना काफ़ी है, उसी में से आएगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, डिप्लोमा लेवल का है ना। तो ये आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा इम्पॉर्टेंट बुक है, और इससे अगर कवर कर लेते हो आप KDT पे जंप करो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बुक है वो ये है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, PC डांडिया के द्वारा लिखा गया है बुक। तो इससे आपको कवर करना है भैया, एक ही टॉपिक आपको कवर करना है, वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, उसको मैं HAP के बुक से भी आपको बता रहा था ना, उस पर भी है। बाकी इससे आप कवर कर सकते हो और डिटेल पे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ये सब इसमें अच्छे से दिया है, ठीक। तो इस बुक से बस आपको एक ही टॉपिक कवर करना है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का, PC डांडिया वाला बुक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट A कवर सिलेबस का, जो व्यापम का सिलेबस है। अब जो पार्ट B है उसको सिर्फ एक ही बुक कवर करता है, ठीक है। अच्छी बात है ना, ये बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, PC डांडिया के द्वारा अगेन। तो ये बुक पूरा पार्ट B जो है हमारा सिलेबस व्यापम को उसको कवर करता है। देखो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला तो आपको डिजीज़ मैनिफेस्टेशन यहाँ से मिल जाएगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉमन डिजीज़ दिया है ना, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक। उसके बाद आपको ड्रग इंट्रैक्शन, ये जो चैप्टर है उसमें सिर्फ ड्रग इंट्रैक्शन नहीं, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ठीक है, और मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, ये सारा दिया है इसमें, ठीक। लेकिन ब्रीफली दिया है भाई, आप डिप्लोमा लेवल पे आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन और डिटेल पढ़ना है तो KDT से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी देखो इसमें दिया है, ठीक, ये टॉपिक भी कवर हो रहा है। ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ये भी कवर हो रहा है, ठीक। उसके बाद ड्रग डिपेंडेंस, ये भी कवर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से पूरा उठा के सेक्शन B बना दिया गया व्यापम द्वारा। तो अच्छी बात है, हमको कम पढ़ना पड़ रहा है, एक बुक पे सारा मिल जा रहा है, अलग अलग बुक देखना नहीं पड़ रहा। तो इसको आप डिटेल में अंदर जाके पढ़ो, देखो, ठीक। तो देखो टोटल हमको 6 बुक ही चाहिए इसके लिए, जो फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन उसके लिए 6 बुक ही चाहिए। पहला जो मैंने बताया RM मेहता का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, देन RN मेहता का फार्मास्यूटिक्स 2, गोयल साहब का हमारा HAP आ जाएगा, देन एलिमेंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी गोयल का ही, देन PC डांडिया का हमारा पास हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, देन टेक्स्ट बुक ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी PC डांडिया का। तो ये 6 बुक ही है बेटा, ठीक है, आप लोग का कवर करने के लिए ये 6 बुक ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन बुक को आप ऑर्डर कर लो, या तो मैं बोलूँगा लाइब्रेरी से इशू कर लो, या फिर ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, सारे बुक मिल जाएंगे आपको। लेटेस्ट एडिशन हो सकता है, ये सब ओल्ड एडिशन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन मैं अभी लाइब्रेरी से यहाँ से निकाला तो मेरे को यही सब बुक मिले। आप इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ठीक। और नोट्स बोलोगे तो इन्हीं सब से निकाल के ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लोग नोट्स बनाते हैं, तो या तो आप उसको परचेस कर लो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन बुक रीडिंग जो है बेस्ट होता है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बुक रीडिंग बेस्ट होता है। मैं आप लोग को यही बोलूँगा, और मैं क्लास में भी बच्चों को यही बोलता हूँ जब थ्योरी लेता हूँ तो, कि बुक पढ़ा करो, ठीक। तो बुक आप लोग देख सकते हो, ये इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। और हाँ, इसका डेप्थ जाना है आपको भैया, तो B फार्म में भी ये सारे सिलेबस कवर होते हैं, ये सब डिप्लोमा के बुक है ना, याद रखना। B फार्म में भी ये सारे चीज़ें कवर होते हैं, तो उन लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो ये सब के लिए आप B फार्म का बुक भी रिफ़र कर सकते हो। अगर ये आप कवर कर लेते हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, इसको तो आप कवर करो ही करो, ठीक। ये सारे बुक को आप कवर करो ही करो। इसको अगर कवर कर लेते हो तो आप B फार्म के बुक को भी जाके देखो, ठीक है। तब जाके आप इस एग्ज़ाम को श्योरली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये 6 बुक आप रखो अपने पास, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर भी दूँ, ऑनलाइन वीडियो में आपको पोस्ट करते रहूँगा। इन्हीं 6 बुक से मैं बनाऊँगा वीडियो, और कुछ डेप्थ में भी बताना रहा है तो बताऊँगा, ताकि आपका फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, ठीक है। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।